content. I'm finally facing it all, fearless. आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता बजट मोबाइल जो आपको मिलता है सिर्फ 7,500 में Realme C11। ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा दो कलर्स में, ग्रीन और दूसरा ग्रे कलर में, कि आपको इस मोबाइल को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। दोस्तों बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं। ऊपर की तरफ इसमें आपको MRP लिखी हुई मिलती है 9,000 की, लेकिन ये आपको 7,500 में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस मोबाइल के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ऊपर की तरफ, जिसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। एक कमी ये है, इसके साथ आपको कवर नहीं मिलता, वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं, लेकिन दूसरी कमी ये है दोस्तों, इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती। हालांकि आपको इस बजट में आपको और दूसरे फोन्स में टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, तो इसमें मुझे ये दूसरी कमी लगी। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी बड़ा चार्जर। क्वालिटी तो इसकी नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है। देखने में ये फास्ट चार्जर लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। दो कमियां मुझे ये लगी, एक तो टाइप सी केबल होनी चाहिए थी, दूसरा कवर होता तो काफी अच्छा रहता। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इस मोबाइल में आपको काफी हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको इस मोबाइल के बैक पैनल पर बहुत कम देखने को मिलती है। डिजाइन की क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ दोस्तों लुक वाइज आप देख सकते हैं इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैमरे के ठीक नीचे आपको काफी इस तरीके से लाइनिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, जिस पर आपको मिल जाती है Realme की ब्रांडिंग। तो दोस्तों डिजाइन के अंदर तो ये मोबाइल मुझे क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ इसमें आपको दो कैमरे दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप में, जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों राइट साइड पर आपको मिल जाती है कैमरे में फ्लैश लाइट। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल मिलती है। बाकी एक कमी यह है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। ये इस मोबाइल में काफी बड़ी कमी है, 7,500 में होना ही चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों कलर्स में कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों मुझे पर्सनली ग्रे कलर इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोबाइल के अंदर आपको 6.5 इंच की IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी कितनी अच्छी है इसके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस इसके अंदर आपको काफी अच्छा दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको Realme का UI मिल जाता है, जो काफी लेटेस्ट है। बाकी दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको यूजर इंटरफेस तो बहुत अच्छा ही दिया गया है। चलाने में अंदर से ये मोबाइल काफी अच्छा लगता है। अब इस मोबाइल की डिस्प्ले में आपको बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन तो इसके अंदर आपको वही मिलता है, डिस्प्ले का काफी कॉमन नॉच वाला डिजाइन दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स फिर भी काफी कम दिए गए हैं। और डिस्प्ले की अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो वो भी आपको इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है। डिस्प्ले के कलर्स भी सही हैं, साइज तो बहुत अच्छा है 6.5 इंच का, और डिजाइन भी इसके अंदर आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो इसके रेट को देखकर 7,500 मुझे ये मोबाइल डिस्प्ले को लेकर काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को आपको सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज ये है इस मोबाइल के अंदर आपको सिम की ट्रे ऐसी मिलती है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये चीज इसमें काफी अच्छी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। साइडों से भी इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस साइडों में भी बहुत कम आएंगे। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल प्लेन डिजाइन है इस तरफ। इसके अलावा दोस्तों 7,500 में इसमें आपको मिलती है 2 GB की रैम, और उसके साथ दी गई है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब 1 GB रैम अगर इसमें और ज्यादा होती तो काफी अच्छा रहता। बाकी इसमें आपको 32 GB की स्टोरेज में से मिलती है फ्री मेमोरी 19 GB के आसपास। तो इतनी मेमोरी इसके अंदर आपको फ्री दी गई है। बाकी दोस्तों ये मोबाइल अभी एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज। चलिए बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में। तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज इसमें काफी अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इस मोबाइल के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपका इतना ज्यादा हैवी यूज नहीं है, आप जैसे कॉलिंग वगैरह करते हैं या थोड़ा बहुत आपका यूज है, तो 1 दिन से ज्यादा ही बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको मिलता है। बाकी दोस्तों हैवी यूज के अंदर इसमें आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता तो काफी अच्छा रहता।
इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G35 प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, जैसा आप व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह ही यूज करते हैं, तो डे टू डे यूज में इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं, जैसा आपको गेमिंग वगैरह करने के लिए ही मोबाइल लेना है, तो इसके अंदर आपको उतना अच्छा प्रोसेसर भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं Realme के C11 में 7,500 में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इस मोबाइल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि जो आपकी मेन जरूरत की चीज है वो इस मोबाइल में कैसी है, क्योंकि कुछ इसमें खूबियां भी हैं और कुछ कमियां भी। तो देखिए, अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले ज्यादा, तो इसके रेट के हिसाब से इसके अंदर आपको डिस्प्ले का साइज भी, क्वालिटी भी, कलर्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं। अच्छे डिस्प्ले के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन ज्यादा, बैक डिजाइन, तो वो तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। मुझे पर्सनली इसका ग्रे कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिजाइन को लेकर मुझे ये मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके कैमरे का डिजाइन भी काफी अच्छा है और बैक डिजाइन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है अच्छी क्वालिटी के साथ। तो स्क्रैचेस भी इस पर बहुत कम आते हैं बाकी दूसरे मोबाइल्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मोबाइल का प्रोसेसर को लेकर, तो अगर आपके लिए प्रोसेसर ही मोबाइल में मैटर करता है, तो नॉर्मल यूजर हैं आप तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है, तो इस मोबाइल में आपको दिक्कत हो सकती है। आप इस मोबाइल को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। आप ये मोबाइल ले सकते हैं अच्छी बैटरी के लिए। चार्जर भी इसके साथ आपको ठीक मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो इस बजट में आपको दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है। और सभी मोबाइल्स में इस रेंज के अंदर आपको 7,500-8,000 के अंदर नॉर्मल ही कैमरे मिलते हैं मोबाइल्स के अंदर अक्सर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे कैमरे के अंदर नॉर्मल लगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो इस मोबाइल में कमी है, आपको नहीं दिया गया, तो आप ये मोबाइल स्किप कर दिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। तो दोस्तों देखा जाए तो रेट के हिसाब से इसके अंदर आपको 4 चीज़ें फिर भी बहुत अच्छी मिलती हैं। सबसे बेस्ट तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके अंदर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाती है। तीसरा, इस मोबाइल के अंदर आपको बैटरी बहुत अच्छी दी गई है। और चौथा, इसके अंदर आपको स्टोरेज ठीक मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो कमियां हैं इस मोबाइल के अंदर वो ये है, सबसे पहला फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर नहीं है। और दूसरी कमी मुझे इसमें ये लगी, अगर टाइप सी केबल और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता तो काफ़ी अच्छा रहता। और तीसरी कमी मुझे इस मोबाइल में ये लगी, अगर 3 GB रैम होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो इसमें 4 खूबियाँ हैं, अच्छी डिस्प्ले, अच्छी बैटरी, अच्छा डिज़ाइन और अच्छी स्टोरेज। 3 कमियां हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, दूसरा 2 GB रैम है, और तीसरा टाइप सी केबल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया। बाकी दोस्तों रेट के हिसाब से प्रोसेसर मुझे इसमें नॉर्मल लगा। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको ये मोबाइल कैसा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली वैसे ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसके ग्रे कलर में। बाकी दोस्तों आज के टाइम में जो मोबाइल पहले 6,500-7 हज़ार के मिलते थे, अब वो 8,000 के आसपास मिल रहे हैं। इसकी कीमत को देखकर फिर भी ये मोबाइल मुझे काफ़ी पसंद आया। सबसे कम कीमत में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।